इस बार की कहानी आपको ले जाएगी एक ऐसी जगह जहां एक बार बजाई गई घंटी किसी की आखिरी आवाज बन जाती है। कहानी का नाम है पुरानी हवेली की घंटी। हर साल की तरह इस बार भी दशहरे के बाद गांव में बड़ी धूमधाम से मेले का आयोजन हुआ था। लोग झूले झूल रहे थे। बच्चों की हंसी, ढोल की थाप और मिठाई की खुशबू पूरे माहौल को खुशनुमा बना रही थी। लेकिन भीड़ से दूर गांव के आखिरी सिरे पर खड़ी थी ठाकुर हवेली। एक ऐसी हवेली जिसके बारे में कहा जाता था कि अगर रात के 12 बजे उसकी घंटी बजा दी जाए तो हवेली की आत्मा जाग जाती है। 17 साल का रोहित और उसका दोस्त अरुण दोनों बचपन से बहुत शरारती थे। लोगों को डराना उनका पसंदीदा खेल था। मेले की रात अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, चलना रोहित, ठाकुर हवेली चलते हैं। आज वही घंटी बजाएंगे जिसे सब डरते हैं। रोहित ने पहले तो मना किया, पर जिज्ञासा और जोश ने डर पर जीत पाई। दोनों टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली की तरफ चल पड़े। हवेली के पास पहुंचते ही चारों तरफ सन्नाटा छा गया। टूटी दीवारें, जाले और हवा से बजती टूटी खिड़कियों की आवाज, जैसे हवेली खुद फुसफुसाकर कह रही हो, वापस जाओ। लेकिन अरुण हंस पड़ा और बोला, अरे कुछ नहीं होता, भूत वूत सब बकवास है। वह दरवाजे को जोर से धक्का देकर अंदर चला गया। अंदर का माहौल और भी डरावना था। दीवारों पर पुराने जमाने की पेंटिंग्स, जिनकी आंखें जैसे उन्हें घूर रही थीं। सीढ़ियों के ऊपर लटक रही थी वो मशहूर घंटी जिसे ठाकुर की बेटी ने अपनी मौत से पहले आखिरी बार बजाया था। अरुण ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया, देख अब क्या होता है, और उसने घंटी बजा दी। आवाज पूरे हवेली में गूंज उठी। कुछ सेकंड तक सन्नाटा, फिर अचानक टॉर्च बंद हो गई। रोहित ने मोबाइल जलाया, लेकिन अब अरुण गायब था। रोहित की सांसें तेज हो गईं। उसने कांपते हुए पुकारा, अरुण कहाँ है तू? अचानक ऊपर से एक लड़की की हंसी सुनाई दी, धीमी पर बेहद डरावनी। वह डरते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा और सीढ़ियों के अंत में देखा एक लड़की खड़ी थी, लाल जोड़ा पहने, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसके हाथ में वही घंटी थी। वह बोली, अब तू भी इसे बजा। रोहित ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पैरों के नीचे कुछ हिला। नीचे देखा तो वहां अरुण का मोबाइल पड़ा था। उसके बगल में खून से लिखा था, अब तेरा नंबर है। सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर 2 मोबाइल मिले। जमीन पर खून के निशान थे, पर न अरुण मिला न रोहित। तब से हर रात 12 बजे उस हवेली से घंटी की आवाज आती है। कहा जाता है हर दशहरे की रात कोई न कोई उस हवेली की घंटी बजाने जाता है और कभी वापस नहीं आता। तो दोस्तों, अगर कभी किसी सुनसान जगह पर आपको कोई घंटी दिखे तो उसे बजाने से पहले सोच लेना, कहीं वो ठाकुर हवेली की तो नहीं। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं आपकी रूह कपा देने वाली असली हॉरर कहानियां।